नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट वकील। और आज नववर्ष की इस प्रथम प्रभात पर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स पर। नया साल है, नई उमंग है, नया उत्साह है। कानून की दुनिया में भी बहुत कुछ नया होने जा रहा है वर्ष 2025 में। कानून की ये नई कहानियां, नई ऊंचाइयां, नई इबादतें कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, आज हम लेकर हाजिर हैं इसी विषय वस्तु पर आज की यह श्रृंखला। तो सर्वप्रथम तो आपको नव वर्ष 2025 की एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, 4C सुप्रीम लॉ न्यूज और संपूर्ण 4C परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे 10 बड़े बातों की। करने को मैं 12 भी कर सकता हूं, हर महीने एक, लेकिन फिलहाल ऐसी 10 बड़ी बातें कानूनी बदलाव की जो सीधे आपसे जुड़ती है। तो अगर आप यह चैनल नहीं देख रहे हैं, यह एपिसोड नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये 10 बड़े बदलाव आम आदमी की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने वाले हैं। आप हमेशा कानून की आलोचना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की आलोचना करते हैं, मेरे कई एपिसोड की आलोचना करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आलोचना के साथ साथ अगर आप कानून के पॉजिटिव नजरिए की तरफ भी देखेंगे तो यह अच्छा होगा। मैं आज का यह एपिसोड शुरू करूं उसके पहले 2 बड़ी घोषणाएं। पहला, अब यह चैनल बाइलिंगुअल होगा। आज के बाद आपको यहां पर इंग्लिश में या इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी वीडियो देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत आज मैं इस चैनल से कर रहा हूं, जहां मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे मुखातिब होऊंगा, बात करूंगा। और फिर आपका एक अलग से प्लेलिस्ट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वीडियो मैं आप उन भारतीयों के लिए डालूंगा जिनको हिंदी समझने में कठिनाई होती है। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं के साथ तीसरी बड़ी घोषणा है कि आज ही के दिन से मैं अपने चैनल पर जुडिशियरी एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी नई श्रृंखला, नया एपिसोड लेकर आऊंगा। मैं एपिसोड लेकर आऊंगा उन उभरते हुए एडवोकेट्स भाई और बहनों के लिए जो लिटिगेशन को अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि लिटिगेशन की दुनिया में वो अपना अंगद रूपी पांव कैसे जमाए। तो इसके लिए एक विशेष श्रृंखला, हाउ टू मास्टर लिटिगेशन, हाउ टू बी ए लिटिगेटर, हाउ टू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस, इसकी भी शुरुआत वर्ष 2025 में होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं उन 10 बड़े बदलावों की जो 2025 में कानून की दुनिया में होने जा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यह वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और बदलने जा रही है वर्ष 2025 में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का यह विशेष कानूनी श्रृंखला, बदलाव बनाम कानून। तो जो नमस्कार के साथ जो पहली बात है वह यह है कि पहला बड़ा बदलाव, डिजिटल लॉ पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल जो डिजिटल होगा, जिस पे कानून की बातें होंगी और आपको आपके कानून की जानकारी अपनी मोबाइल पे मिल जाया करेगी, जिसके लिए आप कल तक बहुत परेशान रहते थे, वकीलों के चक्कर लगाते थे, कोर्ट्स के चक्कर लगाते थे। तो मोबाइल
डिजिटल इंडिया लॉ पोर्टल के माध्यम से अब कानूनी सेवाएं आप प्राप्त करें अपने मोबाइल पर। कोर्ट केस का स्टेटस चेक करें, वकील से ऑनलाइन परामर्श लें और ई कोर्स पर आवेदन भी स्वयं कर सकते हैं। सोचिए, अब लंबी लाइन और तारीखों का इंतजार खत्म। अब जो नई फिल्में बनेंगी उसमें नया डायलॉग क्या लिखा जाएगा? कल तक तो था यहां मिलती हैं सिर्फ तारीखें तारीखें। अब तारीखों का झंझट खत्म, तो शायद अब नया डायलॉग हो, चट केस पट न्याय। तो जी हां, इस डिजिटल इंडिया न्याय को आपके घर के दरवाजे तक ला रहा है ना ये बड़ा बदलाव? कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं। दूसरा बड़ा बदलाव वह है महिलाओं के लिए नई सुरक्षा कवच का ऐलान। एक नई बुलेट प्रूफ जैकेट महिलाओं को दे रहा है कानून वर्ष 2025। So first big change is the starting of new digital law portal, which will enable you to file cases, which will reduce your time in filing cases, checking status, which will even facilitate online consultations with advocates. So the days of endless wait for checking the status and dates are going to be over in the year 2025. Second big change is our new safety shield being given to the women. The new bulletproof jacket for the women. तो यह जो दूसरा बदलाव है वह है 2025 में महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत। जी हां जनाब, जिसमें घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल harassment and property dispute, संपत्ति विवाद जैसे मामलों का निपटारा होगा। In this special fast track court for women, the cases like property disputes, sexual harassments and domestic violence could be taken up, and these matters in these fast track courts are to be decided within 6 months. So endless wait. The days of running to the courts, being a victim and waiting for long for the justice for women seems to be at least over with the introduction of new fast-track special courts only for women. I hope this step will prove to be a milestone when it comes to giving justice to the harassed or the weaker section of the society, that is women. यह कदम महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। So after digital court, fast track court for women, let's move to third big changes. Again related to you all. You have been watching my videos on dispute between landlord and tenant, which is basically because of wrong agreements, because of no agreements. तो इसका भी समाधान आ गया। किराएदार और मकान मालिक के बीच शायद कानूनी प्रक्रिया और झंझट का यह अंत होगा। और वो कैसे होगा? वह होगा रेंट एग्रीमेंट अधिनियम 2025. A special legislation is going to see the light of the day in this year called Rent Agreement 2025. और अब किराए के विवाद कोर्ट की बजाय इस नए कानून की तहत रेंट एग्रीमेंट अधिनियम 2025 के तहत अब अदालतों में हल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए विशेष ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी। और जहां मकान मालिक और किराएदारों के विवाद का बंटवारा जल्द से कम खर्चे पर इन ट्राइब्यूनल के माध्यम से हो सकेगा। मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया एक तरफ तो तेज होगी, दूसरी तरफ यह सस्ती होगी और यह दोनों के लिए, मकान मालिक और किराएदार के लिए बड़ी राहत की खबर है। इट्स अ बिग न्यूज।
both for the landlord and the tenant who are being harassed or who are being victimized by either of them in different cases. So these tribunals will prove to be giving speedy justice at very reasonable cost, and hope that will end up the long battle between landlord and the tenant. चौथा, यह भारत के ग्रामीण लोगों के लिए है। कानून सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। अगर ये 3 बड़े कानून अर्बन इंडिया को ज्यादा मुनासिब लगते हैं, उनके लिए है, ऐसा है नहीं, है तो वो पूरे भारत के लिए, लेकिन स्पेशल फॉर रूरल इंडिया व्हाट वी हैव इज न्याय मित्र केंद्रों की स्थापना। इन एवरी पंचायत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द न्यू न्याय मित्रा सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड, जहां छोटे मोटे कानूनी मामले बिना कोर्ट किए गए हल किए जा सकेंगे, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब न्याय की पहुंच को बढ़ाएगा, ग्रामीणों के दरवाजे तक ले जाए। सो दिस न्यू न्याय मित्रा सेंटर्स would solve the problems, small legal problems of the villagers at the center itself instead of going far away to the courts. And this will speed up the process of bringing justice to the rural India. The 5th one is again very, very complicated and often a matter of concern for one and all. ट्रैफिक चालान। मनमर्जी है, जहां मर्जी होती है गाड़ी रोक लेते हैं, चालान कर देते हैं, कारण नहीं बताते, कागजात होने के बाद भी चालान कर देते हैं। और अब तो एक नई परंपरा शुरू हो गई है। आप मोबाइल पे बात कर रहे हो ना कर रहे हो, आपने नो पार्किंग में लगाया हो ना लगाया हो, सारे रूल्स को धक्का बताकर आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाता है कि आपने, उसमें यह भी नहीं बताया जाता कि अमाउंट कितना है, उसमें यह भी नहीं बताया जाता कि आपका अपराध क्या है, उसमें यह भी नहीं बताया जाता कि अपराध कितने बजे और कहां किया है। बस एक SMS आ जाता है कि जी आपने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया है और आपका चालान कर दिया गया। तो इसका भी अंत होने जा रहा है 2025 में। दैट इज ट्रांसपेरेंसी व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक रूल्स वायलेशन फाइन्स। तो अब ट्रैफिक चालान ऑनलाइन होगा, पूरी पारदर्शिता होगी इसमें। आप स्वयं जाकर के अपना चालान भरेंगे, शिकायत भी करने का, इसका विरोध करने का या जुर्माना चुकाने का, दोनों का आपको अधिकार मिलेगा। और अब रिश्वत और गड़बड़ी के दिन शायद खत्म। सो दिस न्यू पोर्टल will enable you to give your challan, deposit your challan, or to object to the challan, and the days of corruption when it comes to traffic challans seems to be getting over. The 6th big change, again for one and all, is the fast consumer law justice. उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के तहत ऑनलाइन शॉपिंग विवाद, गारंटी, वारंटी और सेवा से जुड़े मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा। और यह समाधान मात्र 3 महीने में होगा। ग्राहक को जल्द न्याय देने की प्रक्रिया में यह फिर एक बड़ा कमर है। फास्ट and speedy justice within 3 months to the consumers in matters related to any kind of shopping dispute, guarantee, warranty, or other inefficiency or violation of the rights of the consumer in providing services. The 7th big change is प्रोटेक्शन फॉर सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति के हड़पने, वरिष्ठ नागरिकों के साथ अक्सर उनकी संपत्ति कोई ना कोई कब्जा लेता है, हड़प लेता है। द एक्ट्स ऑफ द क्राइम ऑफ टेकिंग ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स वुड बी डेल्ट विथ हेवी हैंड। सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब संपत्ति विवाद जिसमें वरिष्ठ नागरिक इन्वॉल्व होंगे, उनका तुरंत हल देना होगा, उनका हल निकालना होगा। अंडर द सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, नाउ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सीनियर सिटीजन्स
would dealt with heavy hand and would also to be disposed within the shortest possible time. Ninth big announcement of the change offering in the 2025 is cybercrime. Swift action in case of complaint of cybercrime. साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए साइबर न्यायालय की शुरुआत होगी। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर ठगी जैसे मामलों में कार्रवाई तेज होगी। स्पीडी जस्टिस थ्रू स्पेशल साइबर कोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम। डिजिटल वसीयत और उत्तराधिकार बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी विवाद 99% कोर्ट का समय खराब करते हैं, अपने लोगों के बीच में है। क्यों? क्योंकि वसीयत नहीं है, विल नहीं है। तो अब वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े मामले डिजिटल माध्यम से प्रमाणित किए जाए, जिसमें धोखाधड़ी और किसी तरह के हेर फेर और जालसाजी पर रोक लगे। विद दिस न्यू डिजिटल विल and right of inheritance now are going to be verified digitally, enabling the protection of your hard-earned money and the property. This will minimize the cases of corruption and any kind of fraudulent activities when it comes to property rights, property documents. Last but not the least, workers, the backbone of our economy. Laborers, the backbone of the economy. श्रमिकों के लिए बड़ा कदम। नया लेबर कोड 2025 भी अब इसी वर्ष लागू हो जाएगा, जो एक तरफ श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा देगा, मेडिकल लाभ देगा और किसी तरह के विवाद में उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। अब उनका हक भी सुरक्षित हो जाएगा। The rights of the workers, laborers will be protected through this new Labor Code 2025. तो दोस्तों, ये थे 2025 के बड़े कानूनी बदलाव जो आपकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाएंगे। ऐसे ही और भी रोचक कानूनी जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल 4C सुप्रीम लॉ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे पूरे वर्ष आपके लिए ऐसी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अनुमति दीजिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ।